लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, और ये सवाल असीम वकार आपसे है, और इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा असीम वकार। सवाल ये है कि मेरे पास एनसीआरबी के कुछ आंकड़े हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो 5 करोड़ बेरोजगारी के आंकड़े हैं। हत्या के मामले देखें तो 4700 से ज्यादा हत्या के मामले, दलित उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। 2015 में 8358 के मामले, और दलित महिलाओं से बलात्कार के मामले भी 500 के आसपास हैं। असीम वकार, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। कृषि ग्रोथ रेट भी 3 से 4% की, जबकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां कृषि को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है। असीम वकार, क्या इन सब चीजों को जब आप देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या स्मार्टफोन आता है, क्या लैपटॉप आता है, या एक ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट आता है, एक लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति आती है, एक फैक्ट्रीज की, रोजगार की, नौकरी की तस्वीर दिमाग में आती है? असीम वकार, एक तो रिक्वेस्ट आपसे कर लूं कि अगर सवाल छोटा पूछेंगे तो भी हम लोग की समझ में आ जाता है, हम लोग पॉलिटिकल नहीं। आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। मैं आरटीआई डालूं और एनसीआरबी से आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। आप लोग इतने इगोइस्टिक हैं कि आपसे बात करना था बहुत मुश्किल होता है। नहीं, कोई इगोइस्टिक नहीं है। सब्र और तहम्मुल का परिचय दिया कीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए। एक मेरे दिमाग में ये बात आती है कि मैं आरटीआई डालूं और एनसीआरबी से पूछूं कि साहब जो आप कागज इस्तेमाल करते हैं और जो इंक इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, कि उसमें उत्तर प्रदेश तो नजर में आता है लेकिन चैनलों की निगाहों से बाकी प्रदेशों के आंकड़े नहीं नजर आते हैं। नंबर 1 पर मध्य प्रदेश अपराध में, बलात्कार में, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे राजस्थान। लेकिन इस पूरे 6 महीने में अगर महाराष्ट्र के किसी भी एक बलात्कार पर किसी चैनल ने बहस कर ली होती तो साहब मैं धन्य हो जाता, मैं सजदा कर लेता आप लोग के आगे कि साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया। और महाराष्ट्र में हमने बहुत सारी प्रदेश दिखाते हैं, आप ना राजस्थान में बहस करते हैं, हमें पता है, महाराष्ट्र आपको बुरा क्यों लग रहा है? चर्चा की है हमने, गुजरात पे बहुत सारी चर्चा की है, और जब गुजरात और महाराष्ट्र में चुनाव थे तो हमने उनके भी एनसीआरबी के सारे आंकड़े दिखाए। आप गलत बोल रहे हैं, अभी कह दूंगा आपसे 3 दिखा दीजिए। नहीं तो अभी क्यों दिखाए? अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं। 6 महीने में 3 सर, आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सर सुनिए ना, चैलेंज कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मेरे आंकड़े नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। यूपी की बात हो रही है, आपकी सरकार है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। सर टीआरपी वाले लोग नहीं, टीआरपी नहीं, मुझे बेहतर टीआरपी नहीं, सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल चुभ रहा है, आपको चुभेगा, लेकिन सवाल पूछा जाएगा। करने पे तुले हुए हैं सर, सवाल आपको चुभेगा लेकिन सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि बात यूपी की हो रही है और यूपी में आप सरकार में। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्र, अरे आप खूब पूछिए, आप चिल्ला क्यों रहे इतना? फिर मैंने आपसे कहा आप तो मेरी आवाज बंद करने पे तुले हुए हैं साहब। आप एक काम कर लीजिए, कैंची लेकर बैठा कीजिए कि समाजवादी आवाज पार्टी बंद का जो भी आदमी आपको बुलाते हैं। ठीक है, ये बात जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, अच्छी बात कैसे कर दी? आप जवाब दीजिए। मैं जवाब ये दे रहा हूं कि 6 महीने में अगर आपने 3 बहस भी महाराष्ट्र पे और 3 मध्य प्रदेश के बलात्कार पर कर ली होती तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप यहां दिखा दीजिए मुझे। सर आप फिर मुझे मेरी एडिटोरियल पॉलिसी सिखा रहे हैं और फिर आप नहीं दिखा पाएंगे। इगोइस्टिक क्यों है आप? तो सर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव पे हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आप जवाब दीजिए। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं सर। ठीक है, आप मुझे आईना दिखा रहे हैं तो मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। अब आप आईना देखें या ना देखें, मेरी बात आईना दिखाइए, हम आंकड़े दिखाते हैं। अनिल बलूनी, जनता की अनिल बलूनी, अनिल बलूनी बोलिए। वोटर की समझ में आ रही है, जी बिजनेस के एंकर की समझ में आए या ना आए, ठीक है सर। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अनिल बलूनी, इनकी समझ आएगी जब जनता इनको बेदखल कर देगी। देखिए, इनकी समझ तब आएगी जब जनता इनको सत्ता से बेदखल कर देगी। अभी वकार साहब बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की और इधर उधर की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की आज चर्चा नहीं करेंगे। अरे बताइए, किस प्रदेश के मंत्री ने एक पत्रकार को जिंदा जला दिया हो और उसके खिलाफ एफआईआर ना हुई हो, डाइंग डिक्लेरेशन के बाद भी एफआईआर दर्ज ना हुई हो? बताइए कहाँ हुआ है? बताइए कहाँ मंत्री, आपके दर्जाधारी मंत्री टोल नाके पे मारपीट कर रहे हो, खूब मारपीट मचा रहे हो, कहाँ हुआ है? कहाँ ऐसा हुआ है कि आपके मंत्री हिंदुस्तान के अपमान की बात करते हो? बताइए, मैं आपको 10 आंकड़े बताऊंगा, रुकिए ना, आप क्यों बीच में टोक रहे हैं? डर लग रहा है? अभी आपके मंत्रियों का क्राइम बताऊंगा ना भाई। समझता हूँ गौरव जी, देखिए क्या हजरत अली का एक कॉल है
हिम्मत नहीं है आपने। हजरत अली का मैं आ रहा हूं प्रियंका, आ रहा हूं। इलिटरेट क्या आदमी आपके का जवाब मंत्री देने से सबसे बेहतर आपके जवाब मंत्री नहीं सर, आप दूसरे की काबिलियत पर सवाल उठाइए, आपकी काबिलियत पर कोई सवाल ना उठाइए। कैसे हो सकता है सर? आपकी सरकार पर कोई सवाल ना उठाइए, कैसे हो सकता है? आपकी जिम्मेदारी पर कोई सवाल ना उठाइए, कैसे हो सकता है? आप पर कोई सवाल उठा दे तो इलिटरेट हो गया। आप दूसरों को आईना दिखाने का हक रखते हैं, दूसरा आपको आईना दिखाने का हक नहीं रखता। गौरव जी, मैं आ रहा हूं, अनिल बलूनी में आ रहा हूं। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मंत्री कब्जा कर रहे हैं जमीनों पे। एक काम हम नहीं कह रहे, मैं आ रहा हूं असीम वकार। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। सर सुनिए, नहीं प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। आप एंकर आपकी नहीं ठीक है सर आपको सवाल चुप गया तो आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका, देखिए गौरव जी, मुझे बहुत दुख होता है कि डिबेट में अगर सिर्फ अनिल बलूनी जी को बात करने का मौका दिया जाए तो हम सब चुप बैठे रहें। जब कोई और बात करता है तो वो बीच में टोका टाकी करते हैं, उनका माइक का वॉल्यूम कम नहीं होता है, दूसरे का हो जाता है। अभी जब उनको जवाब देने का मौका आता है तो कोई उनके बीच में टोका टाकी नहीं कर सकता है। तो या तो 1-on-1 उनके साथ कर लीजिए, क्योंकि शायद वही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मैटर करती है। बहुत बेहद दुख के साथ ये कह रही हूँ। नहीं, दुख की बात है। क्या अतुल अंजान जी कुछ बोल रहे थे, इन्होंने कुछ बोलने नहीं दिया, आपने लेकर अतुल अंजान जी का माइक बंद कर दिया। अतुल अंजान जी का माइक मैंने बोला, बहुत दुख के साथ फेडरेशन डाउन करना पड़ा क्योंकि वो इशू पे नहीं बोल रहे थे। मैं कितनी बार उनसे रिक्वेस्ट की। आपको बलूनी मुझे समझ दिया था, वकार साहब ने बीच में बोला है। प्रवक्ता बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। बिल्कुल सबके लिए जायज है, बिल्कुल सबके लिए ये बात है। आप बिल्कुल सही बात कह रही है, ये बात सब पे लागू होती है। आप बिल्कुल सही बात कह रही है, ये सब पे लागू होती है। कोई किसी को बीच में नहीं टोक सकता और सबको अपना टाइम पे बोलने का हक है। मैं वकार साहब की पूरी बात से सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं चुप से उनकी बात सुन रही थी। पर वो टोका टाकी अगर अनिल बलूनी, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं सबसे, लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। मुझे समय दिया था, इसकी बात अलग है। आज मैं देख रही हूँ किस तरीके से नहीं, आप बीच में टोका टाकी कर रहे थे। कोई 30 मिनट के बाद डिबेट में आता है, वो अपनी जो भी पॉइंट्स रख रहा हो, आप तो कभी नहीं करते हैं, आप तो बहुत ही शालीन माइक नहीं बंद करा सकते या बीच में टोका टाकी नहीं कर सकते। लेट्स बैक टू इशू, लेट्स कम बैक टू इशू। आपसे मैं शालीनता का सर्टिफिकेट लेने से रही, आपके साथ तो प्रॉब्लम ये है, इतने पर्सनल अटैक्स आप करते हैं, खराब करने बैठे हैं, उसकी कोई हद नहीं है। आपने तो हर स्तर पार किया होगा। अब मैं यहाँ पे बस दो चीज आपसे यहाँ सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं। लेट्स कम बैक टू इशू। अनिल बलूनी, प्रियंका, असीम वकार, लेट्स कम बैक टू इशू। यूपी पे बात करते हैं, यूपी की जनता की बात करते हैं। नहीं सर, आप बहुत पर्सनल हो गया सर। डिबेट जनता हमारी बातें सुनने के लिए नहीं, जनता की बातें सुनने के लिए बैठी होगी हमारे साथ। लेट्स कम बैक टू इशू। प्रियंका, मैंने एक असीम वकार से सवाल पूछा था एनसीआरबी के आंकड़ों से जुड़ा हुआ। प्रियंका, मैं भी आपको जवाब देना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मैं भी, देखिए ऐसा है, एनसीआरबी डेटा भी मैं वकार साहब से कहना चाहती हूँ, एनसीआरबी डेटा हो या ना हो, बहुत स्पष्ट तरीके से जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव आकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं। अखिलेश सिंह यादव से कुछ पूछा जाता है तो कहता है आपके साथ तो ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है जो आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं। तो जिस तरीके से उन्हें एक माहौल बनाया हुआ है महिलाओं के अधिकारों को लेकर, वो तो एनसीआरबी डेटा को आप अलग रखिए, भले ही मध्य प्रदेश आगे हो, महाराष्ट्र आगे हो या कोई भी स्टेट आगे हो, पर उत्तर प्रदेश भी जवाबदेही होता है और उनकी सरकार भी जवाबदेही होती है। और दलितों की बात करें, हम किसानों की बात करें, हर ऐसा दर्जा आप देखिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, जवाबदेही आपकी बनती है क्योंकि जनता ने आपको चुना है। तो एनसीआरबी डेटा को भी आप अलग रखेंगे, जवाबदेही आपको देनी होगी और जवाब आपको देने होंगे। आप दूसरे राज्यों को नहीं बीच में ला सकते हैं। ये कहते हुए मैं बस यही कहूंगी कि आप कोई भी मापदंड ले लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप मापदंड ले लीजिए जो देश की जनता को वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, दोनों तरफ से आप देख लीजिए, हर ऐसे मापदंड में दोनों ही सरकारें विफल हुई हैं। और इसलिए मैंने कहा दोनों सरकारों का मिक्स्ड मैच है, जिसकी वजह से आज दोनों आकर डेवलपमेंट की बात करती हैं, पर डेवलपमेंट में बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। ठीक है, चलिए ये दो बातें आपने कही है, डेवलपमेंट में खोखले और दोनों सरकारों का, चाहे केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, मिक्स मैच है।